Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, in our last video, we did the reading of the great visionaries of Unit 4. Now it is turn for the vocabulary of the difficult words. First of all, it is dynamic. Dynamic means energetic, forceful, mutaharrik. Lala is a dynamic player, means he is an energetic player. He plays very well. Number second is steadfastness, immovable, means something that cannot be subject to change. साबित कदमी मतलब जो चेंज नहीं हो सकता. Steadfastness leads to success. और the great visionaries में जब हम जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उस जगह पे हमने क्या देखा था that it was his steadfastness. ये उनकी साबित कदमी थी जिसकी वजह से हिंदू और ब्रिटिश दोनों को अपनी हार कबूल करनी पड़ी. Number 3, guiding principles, rules or laws that guide. रहनुमाई उसूल, ऐसे उसूल जो आपकी रहनुमाई करे, जो आपको लीड करे. The sentence में इसका यूसेज कैसे हो सकता है? It is one must follow the guiding principles. Unparalleled. Number 4 है unparalleled. Matchless मतलब बेमिसाल, जिसका कोई मैच ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो. Unparalleled path. Undesired. Number 5 है undesired, not wanted, नापसंदीदा. His defeat was undesired. हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो हार जाएगा. Number 6 is acumen, depth of perception, दानत. His political acumen won her the elections. Depth of perception का मुराद है कि मतलब आपकी जो सोच हो, जो आपकी समझ हो, वो डीपली हो, बहुत ही गहरी सोच और दूर की सोच रखना. That is called acumen. The sentence is the word is used in the sentence as his political acumen won her the elections. Proponent, advocate, one who argues in favor of something. हामी, कोई जो क्या करे, सपोर्ट करे किसी आइडिया को, किसी थ्योरी को फॉलो करे, उसकी क्या करता रहे, हर जगह पे क्या उसकी आप क्या एडवोकेसी करते रहे. जैसे एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल कायद आज़म वाज प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Number next is polarization. Now polarization is a process of breaking up into factions or groupings. अब ये polarization का यहाँ पे जो टेक्स्ट में मकसद ये है कि मुसलमानों की polarization की जा रही थी, उनकी किनारा कशी कर दे, उनको मतलब ग्रुप्स में बना के क्या सोसाइटी के साइड्स पे डाला जा रहा था, जो कि काम किसका था? ब्रिटिश और हिंदूज का था. आज भी अगर आप देख लें तो ये आप एक किस्म से सोच लें, ये अक्यूमेन था कायदे आज़म का कि उन्होंने 100 साल पहले ही ये देख लिया था 1913 में या उससे पहले भी कि हिंदू मुसलमान कभी भी साथ नहीं रह सकते. आज अगर आप इंडिया को देख लें तो वहां पे मुस्लिम्स की पोलराइजेशन होती है, मतलब उन्हें किनारा कश किया जाता है, उनको साइडलाइन किया जाता है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया, एनआरसीपी हो गया, ये सारी चीजें जो है क्या है, माइनॉरिटीज को साइडलाइन, उनको पोलराइज करने का तरीका है. तो पोलराइजेशन भी क्या होता है, आप क्या ग्रुपिंग्स में कर देते हो, जैसे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, भाई एक साइड पे हिंदू हो गए, दूसरे पे मुसलमान हो गए, दोनों को आपस में लड़ाओ. दिस वाज द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिश, दैट वाज कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल. एस्पिरेशंस means a strong desire to achieve something great. आरजू, कुछ बड़ा हासिल करने की क्या मतलब जो आरजू होती है. The sentence used in sentence will be his aspirations encouraged us. उसके aspirations ने क्या किया, हमें भी encourage किया. Number 10 is envision, visualize, dream, तखय्युल. He envisioned victory, मतलब उसने फतह देख ली थी.
इन्विजन मतलब आप दूर की सोचना, मतलब आप पहले से ही क्या कर लेते हो, इल्हाम कर लेते हो, सोच लेते हो, समझ लेते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका आप क्या आइडिया लगा लेते हो, दैट इज कॉल्ड इन्विजन। Pluralistic. Number 11 is pluralistic. Various diverse groups living in a common civilization. तकसीरी मतलब के डिफरेंट ग्रुप्स हों, जात उनकी अलग हो, रिलीजन उनका अलग हो, कास्ट उनकी अलग हो, रेस अलग हो, उनके कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, फिर भी वो क्या एक ही कॉमन सिविलाइजेशन में रहते हो। जैसे पाकिस्तान इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, यहाँ पे बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी है, पश्तो भी है, कैलाश भी है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो क्या कम्युनिटीज तो बाद में हो जाती है लेकिन पहले क्या वो पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हमें डिफरेंट कल्चर्स हैं। Discrimination, act of making differences. Number 12 is discrimination, means act of making differences. इम्तियाज मतलब आप क्या करते हो, आप फर्क रखते हो, आप नस्ल परस्ती करते हो, एक ग्रुप को दूसरे से क्या मतलब बढ़ा के बताते हो, दूसरे को छोटा करके दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब कलर डिस्क्रिमिनेशन क्या, इसका यूज भी हो सकता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, जिसमें आप एक ग्रुप को क्या ज्यादा कर देते हो, दूसरे को क्या कमतर समझते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट, फर्क रखना। प्रीवेल्ड मींस सरवाइव और कंटिन्यू, गालिब, प्रीवेल मतलब आखिर तक डट के खड़े रहना। अ कस्टम दैट स्टिल प्रीवेल्स, ऐसी रस्म, ऐसा रिवाज जो आज तक क्या है, सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है। नंबर 14 इज इम्पार्शियलिटी, ट्रीटिंग ऑल इक्वली, सबको एक तरह से ट्रीट करना, इक्वली, बराबरी। गैर जानबदारी इसकी मीनिंग होगी। सेंटेंस में यूज ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल ही रूल्ड विथ इम्पार्शियलिटी, मतलब उसने गैर जानबदारी से हुकूमत की, किसी में भी क्या फर्क नहीं रखा, सबको इक्वल समझा। अगर कोई उसका अपना भी था, गलत कर रहा था तो उसे सजा दे रहा था, दैट इज कॉल्ड रूलिंग विथ इम्पार्शियलिटी, सबको इक्वली लेके चलना। नंबर 15 इज ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म मींस कन्वर्ट, चेंज इन कंडीशन और कैरेक्टर, तबद्दल, थोड़ा चेंज करना। यूज इन सेंटेंस होगा ही ट्रांसफॉर्म्ड एवरीवन, उसने सबको बदल के रख दिया। नंबर 16 इज इम्प्लीमेंटिंग, अप्लाई, एनफोर्स, लागू करना। अब जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मींस लागू करना। वर्सटाइल, हैविंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, मतलब बहुत सी बहमी, मतलब बहुत सी स्किल्स का मालिक होना। जैसे कहते हैं ना वर्सटाइल प्लेयर, ऑलराउंड प्लेयर, मतलब उसके पास बॉलिंग की भी स्किल है, बैटिंग की भी स्किल है, फील्डर भी अच्छा है, और तो और क्या, फॉर एग्जांपल ही इज आल्सो अ गुड कोच, दिस इज कॉल्ड वर्सटाइल प्लेयर। अकम्प्लिशमेंट्स, नंबर 18 इज अकम्प्लिशमेंट्स मींस अचीवमेंट्स, कामयाबी, accomplishment of goals. Number 19 is culminating, means resulting, इख्तितामी, जो end result होता है। For example, we culminated the school year with a trip, हमने स्कूल का इख्तिताम कैसे किया था, स्कूल ईयर का जो पढ़ाई वाला साल होता है उसका एंड एक ट्रिप से किया था। कल्मिनेट मतलब इख्तिताम करना, जहां पे आप खत्म कर लो, जो एंड रिजल्ट मिल रहा है आपको। नंबर 20 is recall, bring back to mind, याद, he recalled his childhood memories, उसने क्या किया, पुरानी यादें ताजा की, childhood बचपन की यादें, recall मतलब bring back to mind, याद करना। नंबर 21 is victimization, act of targeting someone, किसी एक को टारगेट करना, शिकार करना, किसी एक को आप क्या करते हो, सब मिलके क्या करते हो, टारगेट करते हो। अब किसी तरह से उसे टीज कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, यहाँ पर उसे क्या इंटिमिडेट कर रहे हो आप, तो इसको कहते हैं विक्टिमाइजेशन। दे वर विक्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उन्हें अपने मजहब की वजह से क्या विक्टिमाइज किया गया था। ये वजह थी 1857 के बाद, जब ब्रिटिश ने क्या किया था,
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये उन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई मुसलमान ही है जो बस इस जंग का सबब है। और उन्होंने क्या कर दिया था, मुसलमानों पे हर तरह के जुल्म ढाए, उनको डिस्क्रिमिनेट किया था। तभी सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने क्या था, मुसलमानों के हक में उन्होंने बोला था। उनके लिए उन्होंने बहुत सी जदोजहद की। नंबर 22 इज डिस्टिंक्शन, क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, मतलब सबसे बेहतर होना, इम्तियाज होना। ही वॉन मैनी डिस्टिंक्शंस, उसने बहुत ही इनामात हासिल किए हैं। होमेज, एक्सप्रेशन ऑफ हाई रिकॉर्ड, खराज अकीदत पेश करना। हर वर्क पेज होमेज टू वुमेन आर्टिस्ट, उसका जो काम है वो वुमेन आर्टिस्ट को क्या खराज अकीदत पेश करता है। जैसे शर्मीन उबैद है, एक बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाली एक आर्ट मतलब प्रोड्यूसर है। उसकी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो वो क्या करती हैं, होमेज पे करती हैं औरतों को, उनकी स्ट्रगल को, मतलब खराज अकीदत पेश करना। So in this way, our today's lecture about vocabulary for Unit 4 of Great Visionaries comes to an end. I hope you have enjoyed and learned a lot. Stay tuned for more videos. Uh, like the video, subscribe the channel, and press the bell icon. I thank you all.